कि लोग पहले बढ़ावा नहीं देते हैं, लेकिन जहाँ सफलता मिल जाती है उसके बाद लोग मिलने आते हैं, फ़ोटो खिंचवाने आते हैं, वो बधाई फाइटर देने आते कैसी हैं। थी? करते हैं और जो शिक्षक हैं सुहानी कुमारी, इस कराटे के इंटरनेशनल प्रतियोगिता को जरा गौर से देखिए। इसमें जो बच्ची खेल रही है वो बिहार के छपरा की है और ये बिहार की बेटी इस प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल लाई है। तो आप इसको जरा गौर से देखिएगा ध्यान से कि बेटियां क्या क्या कर सकती हैं, और इसके बाद हम इनसे बात भी करेंगे। आप इसको देखिए। अब बेटियां जो है बेटों से कम नहीं है, और इसी का परिणाम मिला है सोनपुर में। और सोनपुर के क्षेत्र में हम लोग हैं यहाँ पे। सोनपुर की बेटी बोल सकते हैं उनको। उन्होंने कराटा के इंटरनेशनल प्रतियोगिता में स्वर्ण मेडल मिला है इनको, यानी विनर हुई हैं ये, और इस क्षेत्र का नाम रोशन की हैं। बेटों से ही नहीं, बेटियां भी बाप का नाम रोशन करती है, और उसका ये उदाहरण है। एक बार अपना परिचय दीजिएगा बाबू। मेरा नाम सुहानी कुमारी है। मेरे पिताजी का नाम विश्वनाथ सिंह है और मेरी मम्मी का नाम रूबी देवी है। अच्छा, ये जो कराटा होता है जिसमें आप गई हैं, उस गेम को आप कैसा देखती हैं? कैसी ट्रेनिंग हुई आपकी? मैं तो ट्रेनिंग 3 साल से कर रही हूँ, बट ये गेम के लिए कुछ ज़्यादा प्रैक्टिस की थी क्योंकि ये गेम कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट था और इतना बड़ा इवेंट था, और इतना बड़ा इवेंट मैं कभी खेली नहीं हूँ इसी वजह से, और एक्साइटेड भी थी इस इवेंट को खेलने के लिए। एंड मुझे नहीं पता था कि मेरा मतलब कि कौन सा मेडल आएगा, लेकिन मैं पूरा अपना 100% सोची थी कि पूरा अपना 100% दे के आऊँगी, और वही हुआ और मेडल भी आया मेरा। इसके पहले आपको ब्रॉन्ज मेडल मिला था पटना में शायद, हाँ, ब्रॉन्ज मेडल मिला था। और उसके पहले आप स्टेट लेवल पे भी खेल चुकी हैं। हाँ। कैसा रहा गेम का शुरुआत करना? फर्स्ट जो हम गेम खेले थे उसमें गोल्ड आया था, मतलब कि वो ऐसे ही था, सिंपल गेम था, प्रैक्टिस गेम था। और फिर सेकंड बार हम खेले थे जिसमें नेशनल सिलेक्शन था, उसमें मेरा ब्रॉन्ज मेडल आ गया था। और इस बार तैयारी अच्छी हुई और इंटरनेशनल लेवल पे आपको खेलने के लिए मौका मिला हमको और मेडल भी मिला, मतलब कि मेडल भी मैं निकाली गोल्ड अच्छे से। मेडल। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, आपका जो प्रतियोगिता था किनके साथ था? मेरा बांग्लादेश के साथ था। बांग्लादेश। हाँ। वो फाइटर कैसी थी? वो फाइटर बहुत एक्टिव मतलब कि थी, दिखने में तो लगा कि मतलब कि नहीं हो पाएगा, मेरे से निकल नहीं पाएगा, बट कोशिश की तो निकल गया। एंड पापा सब कोई सपोर्ट में थे, भैया थे वहाँ पे, सर थे। एंड मतलब कि उन सबको देख के थोड़ा और मतलब कि हिम्मत बढ़ा कि हम निकाल सकते हैं ये गेम। यानी हारेंगे नहीं, पटक के मारेंगे, ऐसा कुछ हुआ था? हाँ। अच्छा, इनके टीचर हैं, कोच हैं। सर, एक बार अपना परिचय दीजिएगा। जी, मेरा नाम सेंसई आकाश कुमार राय हुआ और हम सारण जिला कराटे संघ के अध्यक्ष हुए। और सुहानी कुमारी हमारे क्लास में प्रैक्टिस करती है, मारुति मार्शल आर्ट क्लब हुआ जो कि हसनपुर में स्थापित है। और यहाँ से इन्होंने निकलकर छोटे छोटे प्रतियोगिता में भाग लेकर आज अंतर्राष्ट्रीय फलक पर इन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। अच्छा, बच्चियों को ट्रेंड करना कितना मुश्किल होता है? ट्रेंड करना मुश्किल नहीं है, मतलब थोड़ा सा है कि सभी बराबर है, बच्चे हो या बच्ची हो। अगर उनको अच्छे से समझाया जाए, गाइडलाइन किया जाए, और साथ में ज़रूरी नहीं है कि जो हम करें। सबसे बड़ा सपोर्ट होता है घर का, गार्जियन का, लोगों का, समाज का। अगर यहाँ से सपोर्ट मिले तो कहीं ना कहीं प्लेयर क्लास में आकर प्रैक्टिस करता है, अपना 100% देता है और मुकाम हासिल करता है। अच्छा, इनको अभी तक हम शुभकामना नहीं दिए हैं। आपको मेरे तरफ से और मेरे टीम के तरफ से, साथ में पिंटू सर हैं और दोनों आपके सर जी लोग हैं, सब लोग की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामना रहेगा। और इस शुभकामना के साथ ही एक सवाल ये भी रहेगा कि आगे का क्या प्लान है? आगे का यही है कि और गेम खेलना है, मतलब कि कराटे से ही रिलेटेड यही सब गेम खेलना है। और मेडल लाने के बाद घर का कैसा माहौल रहा? घर का बहुत अच्छा। सबसे ज़्यादा तो खुशी हुआ कि मतलब कि पापा मेरे खुश हुए। पापा? हाँ, पापा मम्मी और घर के मतलब कि बहुत सारे सब कोई खुश थे, लेकिन पापा सबसे ज़्यादा, पापा को देख के और खुशी हो रहा था, मतलब कि बहुत। और क्या प्लान है? आपसे छोटी भी बहन है, उन लोग के लिए क्या प्लान है? गेम में ही भेजना है या और कुछ? नहीं, मेरे से जो छोटी है वो भी गेम ही खेलेगी, उसको भी खेलना है आगे गेम। अच्छा सर, ऐसा नहीं हो सकता है कि 12 के साथ साथ इस गेम पे फुली फोकस किया जाए? देखिए, कहीं ना कहीं हमारा क्षेत्र जो है गांव का क्षेत्र है,
और सबसे पहले अगर देखा जाए यहाँ पर तो सबसे पहले पढ़ाई है, इसके बाद ही लोग दूसरे एक्टिविटी को रखते हैं, या खेल हो, डांस हो या सिंगिंग हो, कोई भी अलग आर्ट हो। सबसे पहले पढ़ाई प्राथमिकता है। कहीं ना कहीं हम लोगों का ये सोच रहा है, गांव लोगों का सोच रहा है। और इसमें आप देख सकते हैं कि खेल में या अदर एक्टिविटी में गांव के क्षेत्र के जो बच्चे होते हैं वो कम रुचि रखते हैं। यही शहर में आप जाइए, शहर में आपको हर घर से एक बच्चा मिलेगा कि वो पढ़ाई भी कर रहा है और साथ साथ खेल भी कर रहा है। लेकिन गांव में हर एक गार्जियन उस प्रकार से सपोर्ट नहीं कर पाता है। लेकिन कहीं ना कहीं आप जिस जगह पर आए हुए हैं, इस स्थान के जो गार्जियन हैं विश्वनाथ सिंह, वो अपनी बेटी को फुल्ली सपोर्ट कर रही हो, पढ़ाई हो या खेल हो। और रही बात पढ़ाई के साथ साथ खेल, तो यह जिम्मेदारी है खिलाड़ी का, यह जिम्मेदारी है सुहानी का कि अपने पढ़ाई को भी कैसे हैंडल करे और अपने खेल को भी कैसे हैंडल करे। यह इनका समय का जो रूटीन है, इनको अपने अनुसार बनाना पड़ेगा। अब से एक और बात जानना चाहेंगे, इंटरनेशनल लेवल पे जो टॉप गेनर हैं मेडल पाने में, ओलंपिक हो या कॉमनवेल्थ हो, तो ओलंपिक में खास करके नाम आता है अमेरिका और चाइना का, टॉप मेडल जो गेन करते हैं। तो उन वहाँ के बच्चों का जो तरीका होता है, रणनीति जो होता है, वो हमारे यहाँ से डिफरेंट क्यों होता है और वो हमसे आगे क्यों रहते हैं इसमें? देखिए, अगर डायरेक्ट बोला जाए तो वहाँ के बच्चों में मेडल आने का कारण यही है और यहाँ के नहीं आने का कारण यही है। आपको एक सीधा सा एग्जांपल देते हैं कि अभी सुहानी मेडल जीती है, तो यहाँ पर रोज़ कोई ना कोई आ रहे हैं, रोज़, और आने वाले भी हैं। लेकिन क्या यह बच्ची को जब गेम खेलना था तो स्पॉन्सर करने के लिए कोई आगे नहीं आया। तो जहाँ तक की बात है कि लोग पहले बढ़ावा नहीं देते हैं, लेकिन जहाँ सफलता मिल जाती है उसके बाद लोग मिलने आते हैं, फ़ोटो खिंचवाने आते हैं, बधाइयाँ देने आते हैं। और यही हाल हमारा बिहार सरकार का है और यही हाल भारत सरकार का है। लेकिन अदर देशों में क्या है, अदर देशों में खिलाड़ी को जीतने के बाद कुछ नहीं मिलता है, नॉर्मल मिलता है। लेकिन जीतने से पहले उसको प्रैक्टिस के लिए बहुत कुछ मिलता है, इतना मिल जाता है प्रैक्टिस के लिए कि वो प्रैक्टिस करके अपना स्थान प्रथम स्थान ला देता है। यही समस्या है हमारे यहाँ। आपका पढ़ाई कैसा चलता है? मतलब मे- किस प्रकार के स्टूडेंट हैं आप? एवरेज, ब्रिलियंट, नॉर्मल? नहीं, अभी तो नॉर्मल ही है क्योंकि उतने अच्छे से पढ़ाई हो नहीं पा रहा है मेरा। नहीं, आपके शिक्षक भी यहीं पे हैं इसीलिए पूछ लिए। अच्छा, ये कैसी तैयारी है आपकी 12वीं की? अभी तो ठीक ठाक ही चल रहा है, अभी तो कह नहीं सकते कि मतलब कि बहुत अच्छा ही चल रहा है। अच्छा, बट सब्जेक्ट कौन सा है? मेरा मैथ। मैथमेटिक्स और उसके साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री। हाँ। जब आप कोलकाता में गई इस गेम को खेलने के लिए, उस समय क्या कठिनाइयाँ हुई आपको? मेन प्रॉब्लम तो ये था कि पढ़ाई कैसे होगा, बट मतलब कि हम सब चीज़ लेके गए थे कि वहाँ पढ़ना भी है और मतलब कि उसके साथ गेम भी खेलना है, तो दोनों को मैनेज करके चल रहे थे। क्योंकि मॉर्निंग में प्रैक्टिस करना रहता था तो प्रैक्टिस जाके करते थे और जब टाइम मिलता था तो पढ़ते भी थे। बहुत डेडिकेटेड स्टूडेंट हैं आप। सबसे नहीं होगा भाई, अब गए हैं प्रैक्टिस करने वहाँ पे गेम खेलने के लिए और किताब लेके चले गए हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं। बहुत मुश्किल है सर। क्या क्या कराइएगा बच्चों से हैं? अब पढ़ाई भी करवा रहे हैं, प्रैक्टिस भी करवा रहे हैं, परेशानी नहीं होता था आपको? उतना प्रॉब्लम नहीं होता था, बट मतलब कि ये रहता था कि हाँ गेम खेलना है, गेम निकालना है, और मतलब कि ये भी सोचना पड़ता था कि आगे अगर सिलेबस छूटेगा तो उसमें भी प्रॉब्लम है। बट उसके मेरे बाद कुंदन सर पकड़ हाँ, लेंगे। बट मेरे सर सब ऐसे हैं कि मतलब कि वो सब बोलते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कि आप गेम पे फोकस कीजिए, कि हम देख लेंगे पढ़ाई का। बाद में प्रैक्टिस करवा लेंगे। हाँ। वहाँ पे कैसा माहौल था उस खेल का? बहुत अच्छा था, वहाँ तो बहुत देशों के लोग आए हुए थे। अच्छा, और लड़कियों को क्या संदेश देना चाहेंगी जो तैयारी करना चाहती हैं, आगे नहीं बढ़ पाती हैं? हम तो यही संदेश देना चाहते हैं कि वो खुद से मेहनत करे, क्योंकि मेहनत के बिना कुछ होता नहीं है। एंड सबसे पहले फैमिली होता है, कि फैमिली सपोर्ट करे। मेरे पापा मम्मी, मेरे घर के हर लोग सपोर्ट करते हैं। सबसे ज़्यादा तो पापा बहुत ज़्यादा मेरे गेम के लिए सपोर्ट करते हैं। और यही होता है दूसरी लड़कियों की फैमिली में कि उनके गार्जियन ही सपोर्ट नहीं करते गेम के लिए। अच्छा, हम आपको बता देना चाहते हैं कि सुहानी कुमारी 7 बहन हैं, 7 बहन हैं और ये चौथे नंबर पे हैं। और फिर भी इनके जो गार्जियन हैं उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए सबको, और उनका आदर करना चाहिए, इसलिए कि उन्होंने खेल को प्रमोट किया है। हम अपने बेटी को ससम्मान उन्होंने इसके लिए आगे बढ़ने का उचित अवसर दिया है। अच्छा, पापा को कितना इसके लिए आप बोलना चाहेंगे, उनके योगदान के बारे में? मेरे पापा तो मतलब कि बेस्ट फादर है, क्योंकि मतलब कि उन्होंने जो भी मेरे लिए किया या मेरी सब सिस्टर के लिए,
किसी भी चीज़ के लिए मतलब कि मना नहीं करते कि नहीं तुमको ये नहीं करना है। सब चीज़ के लिए सब सिस्टर को बोलते हैं कि तुमको जिस लाइन में जाना है, जिस चीज़ में जाना है तुम जाओ, हम हेल्प करेंगे, मतलब कि जितना होगा मेरे से हो पाएगा हम करेंगे। और सबसे ज़्यादा तो मेरा गेम को लेके बोलते हैं कि तुम अच्छे से गेम खेलो, प्रैक्टिस करो, कि हम देख लेंगे जो ये बहुत अच्छा, आप सबसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। और सुहानी कुमारी को फिर से एक बार इनके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामना। और इनसे उम्मीद है कि आगे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारी मेडल लेके आएंगी और फिर यहाँ से ये भी अच्छा ट्रेनर बन के और एक मॉडल, रोल मॉडल बनेंगी, सबके लिए एक आदर्श बनेंगी और फिर समाज में ये अपना अच्छा योगदान देगी। इसी के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामना सुहानी। थैंक यू सर। आपको भी सर। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना समय निकाला और स्वर्ण पदक विजेता के घर पे उपस्थित होकर इनका मान सम्मान किया, मान सम्मान बढ़ाया और साथ में महिलाओं को बढ़ाने का एक प्रयास भी किया ताकि इनका जो बोलचाल है वो अगली महिला समझे, सुने और उनके गार्जियन भी सुने, क्योंकि यहाँ के जो गार्जियन है काफ़ी सपोर्टिव है, एक्टिव है, तो गार्जियन लोग भी सुने और अपनी बेटी लोग को भी इसी प्रकार से सपोर्ट करें। धन्यवाद। करते हैं और जो शिक्षक हैं सुहानी कुमारी सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर भी सर हैं, लेकिन इनके लिए इनका सम्मान वाला चीज़ अलग लगेगी। अरे हैं सुहानी, तो इनके लिए भाव करिए और जो है भेंट स्वरूप आप इसको स्वीकार करिए और आगे फिर आएंगे, अच्छा मेडल लाइए, फिर हम लोग कोशिश करेंगे बार बार आए।